अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपनी एक नई सुबह और एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ अंडे का खागीना, जो फटाफट से 5 मिनट में बनता है और ये पराठों के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है। और एंड में मैं डाल दूँगी इसमें चीज़, जो इसके टेस्ट को और मज़ेदार बना देगा। और साथ में मैं बनाऊँगी पराठे। बस मज़ेदार सा मेरा ये अंडों का खागीना और पराठे जब बन जाएंगे तो उसके बाद हम करेंगे नाश्ता। नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है और अब इसके बाद मैं करवाऊँगी अपनी मेड से काम। और फटाफट से मैं सफाई वगैरह का सारा काम करवाऊँगी, क्योंकि आज तो मुझे बहुत ज़्यादा मसरूफियत भी है और काम भी बहुत सारे करने हैं। और अब मैं काम वगैरह करवाने के बाद खाना वगैरह बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि मुझे 2-3 डिशें जो थी वो बना के रखनी थी, क्योंकि हमारे घर में आ रहे हैं आज एक बहुत ही ख़ास मेहमान। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सर्दियां भी इतनी ज़्यादा हो रही हैं और बेटों का तो बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि, और मुझे काफ़ी दिनों से कह भी रहे थे कि अम्मी कौन सूप बना दें, बहुत दिल चाह रहा है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस मैं ये कौन सूप बना रही थी। और मज़ेदार सा कौन सूप जब मेरा रेडी हो जाएगा तो हम लोग कौन सूप वगैरह पियेंगे और उसके बाद मैं अपने खाने बनाने की तैयारी शुरू करूँगी। सूप वगैरह हमने पी लिया है और अब मैं बना रही हूँ कोरमा। और खाना जब हम खा लेंगे तो उसके बाद मैं जो दूसरे सालन मुझे बनाने थे वो बनाऊँगी। 2000 years later. बस आज तो हम बहुत ज़्यादा ही खुश थे और रात को सोने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, क्योंकि सुबह हमें एयरपोर्ट जाने के लिए निकलना था और सुबह 4:30 बजे हमें निकलना था। तो बस फटाफट से मैंने सोचा था कि मैं सारा दिन तो मसरूफ़ होंगी, तो मैं 2 सालन जो है वो बना कर रख दूँगी। साथ ही मैंने शामी कबाब जो थे वो भी बना के रख दिया था। और यहाँ पे मैं बना रही थी पाए, क्योंकि आने वाले मेहमान की फरमाइश थी कि मुझे पाए खाना है। और पाए के साथ मैं बनाऊँगी कोफ्तों का सालन, और साथ ही यखनी का जो है पुलाव वो मैं बनाऊँगी, क्योंकि ज़ाहिर है जब एयरपोर्ट से आएंगे तो फिर उसके बाद ज़ाहिर थकावट भी होगी और रात को पूरी रात ही जागे हुए होंगे सारे लोग। तो फिर बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता है, क्योंकि बातें वगैरह चल रही होती हैं, तो फिर बिल्कुल नहीं दिल चाहता है कि फिर इतने सारे काम जो हैं वो एक साथ किए जाएं। तो इसीलिए मैंने ये थोड़ी सी प्रिपरेशन जो है वो पहले करके रख ली है। और पाए जो हैं वो मेरे मज़ेदार से रेडी हो चुके हैं। पाए के बाद मैं बनाऊंगी कोफ्तों का सालन। आधा किलो कीमा मैंने ले लिया था, जो मैंने बिल्कुल बारीक मशीन से 2-3 दफ़ा निकलवा लिया था, तो ये बिल्कुल बारीक सा हो गया था। इसमें मैंने नमक डाल दिया था और इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल दूंगी। इसमें गरम मसाला पिसा हुआ डाल दिया था। प्याज मैंने ले ली थी और इसके बाद प्याज, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च, इसको भी मैंने बारीक पीस लिया था। और इसके बाद मैंने कोफ्ते के साथ मिला के इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसको पीस लिया था। उसके बाद मैं इसमें बेसन भून कर डाल दूंगी और उसके बाद मैं कोफ्ते बना के 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। और फिर मैंने मसाला भूनने के बाद उसमें कोफ्ते डाल दिए थे। मज़ेदार से कोफ्ते का सालन जो था वो मेरा रेडी हो चुका है। काम वगैरह मेरा सारा ख़त्म हो चुका है और उसके बाद हम लोग सब रेडी हो गए थे। और जी यहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट जाने के लिए निकल गए थे। काफ़ी अंधेरा भी हो रहा था, 4:30 बजे का टाइम था। और जो आने वाला मेहमान है, जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, वो है मेरा बेटा, जो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, जिसके आने की हम तैयारी कर रहे थे और जिसके आने की वजह से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।